नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता। मेरे साथ है सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 11 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड के अध्याय 11 का भाग 2 पढ़ेंगे। कवि है कबीर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय का सार पढ़ा था, जिसमें कबीर जी ने बाहरी दिखावे को गलत बताते हुए ईश्वर प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान पर जोर दिया। आज के वीडियो में हम इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शुरू करें बच्चों। प्रश्न 1, कबीर जी का जन्म माना जाता है। बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला, सन 1398 में। दूसरा, सन 1498 में। तीसरा, सन 1518 में। और चौथा, सन 1598 में। बच्चों, सही उत्तर है सन 1398 में। प्रश्न 2, कबीर जी किस धारा के कवि है? बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला, निर्गुण धारा के। दूसरा, सगुण धारा के। तीसरा, वात्सल्य धारा के। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, सही उत्तर है निर्गुण धारा के। प्रश्न 3, कबीर जी की दृष्टि में ईश्वर एक है। इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? उत्तर है, कबीर ने ईश्वर की एकता के लिए निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला, सब जगह है एक ही पवन और एक ही जल है। दूसरा, सारा जगत एक ही ज्योति से प्रकाशित है, अर्थात सूर्य एक है। तीसरा, परमात्मा लकड़ी में अग्नि की तरह रहता है, जो कि मूलतः एक है। और चौथा, सारे भिन्न भिन्न रूपों में उसी एक का निवास है। प्रश्न 4, मानव शरीर का निर्माण कौन से 5 तत्वों से हुआ है? उत्तर है, मानव शरीर का निर्माण पंच तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु एवं आकाश से हुआ है। प्रश्न 5, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? उत्तर, कबीर ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि
उन्होंने अपने भीतर छिपे ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, अर्थात उन्हें पहचान लिया है और मोह माया से दूर हो गया है। प्रश्न 6, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बोरा गया है, अर्थात पागल हो गया है? उत्तर है, कबीर ने ऐसा इसलिए कहा है कि क्योंकि मनुष्य सच पर विश्वास नहीं करता और झूठे ढोंगों जैसे कुरान पढ़ना, समाधि लगाना, पत्थर अर्थात मूर्ति पूजना, तीर्थ, व्रत आदि को मानता है, परंतु सच्चे परमात्मा को नहीं जानता है। कबीर की दृष्टि में यह सब पागलपन है। प्रश्न 7, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? उत्तर है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य को कभी भी परमात्मा रूपी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। जीवन के अंत में उन्हें लगता है कि अब ईश्वर उन्हें प्राप्त नहीं होंगे। प्रश्न 8, बाह्य आडंबरों की बजाय स्वयं आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? उत्तर है, कबीर जी ने बताया है कि जो लोग टोपी पहनने, माला पहनने, छापा तिलक आदि धारण करने में या साखी शब्द गाने में भूले रहते हैं, वे आत्मज्ञान नहीं कर पाते और इस कारण उन्हें कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। प्रश्न 9, कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप कैसा है? उत्तर है, कबीर की दृष्टि में परमात्मा मूल तत्व है। वह समस्त संसार में उसी प्रकार निवास करता है जिस तरह लकड़ी में अग्नि निवास करती है। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर नश्वर है, किंतु उसके भीतर निवास करने वाला परमात्मा आत्मा अमर है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होती। प्रश्न 10, आपस में दो लड़े मरतू है,
कौन आपस में लड़ते हैं? उत्तर है, इस पंक्ति में हिंदुओं और मुसलमानों के आपसी झगड़ों में लड़ने मरने की बात कही गई है। प्रश्न 11, कबीर के धार्मिक विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कबीर जी सच्चे संत थे। वे परमात्मा को एक मानते हैं। उनके मन में हिंदू मुसलमानों में कोई भेद नहीं था। वह धर्म के नाम पर पाखंड, बाहरी आडंबरों व दिखावे के प्रबल विरोधी थे। आत्मज्ञान प्राप्त करना उनका लक्ष्य था। वे ईश्वर की सच्ची भक्ति में विश्वास करते थे। बच्चों, ये थे इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर। इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें, समझें, याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।